ये हमारा राजस्थान कक्षा 7 की पुस्तक है। अभी तक हमने 6 अध्याय हैं वो पूर्ण किए हैं। 7वां अध्याय हमारा महत्वपूर्ण अध्याय है, राजस्थान के प्रमुख शासक। 7वां अध्याय राजस्थान के प्रमुख शासक महत्वपूर्ण अध्याय हैं, प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए शुरू करते हैं, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। टोंक जिले के 16 गाँव की सुमन एवं जो शबाना है जयपुर घूम कर आई। आने पर उन्होंने अपने अध्यापक जी से कहा, गुरुजी, हमने जयपुर में जंतर मंतर देखा, बहुत सुंदर है। वहाँ हमें बताया गया कि उसे सवाई जय सिंह ने बनवाया था। तो जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया? सवाई जय सिंह के द्वारा बनवाया गया है। जय सिंह एक महान निर्माता थे। यह सुनकर पास खड़ा बलवंत बोला, पिछले साल मैं चित्तौड़गढ़ घूमने गया, तब मैंने वहाँ विजय स्तंभ देखा जो महाराणा कुंभा ने बनवाया था। तो दोनों बातें यहाँ याद रखनी है। जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया? सवाई जय सिंह के द्वारा बनवाया गया। और विजय स्तंभ किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? महाराणा कुंभा के द्वारा निर्माण करवाया गया चित्तौड़गढ़ में। वहाँ लोग कह रहे थे कि कुंभा महान और वीर शासक थे। बच्चों की बातें सुनकर गुरुजी बोले, देखो बच्चों, राजस्थान में कई ऐसे शासक हुए हैं जिन्हें हम वीर और महान कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यों से प्रदेश को गौरवान्वित किया है। ऐसे ही कुछ शासकों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले शासक दिया है पृथ्वीराज चौहान। शासक किस समय रहा? 1177 से 1192 ईस्वी के मध्य जो है पृथ्वीराज चौहान शासक रहे। भारत में सल्तनत काल में पूर्व पृथ्वीराज चौहान का नाम प्रतापी शासकों में महत्वपूर्ण रहा। उनके पिता का नाम सोमेश्वर था। तो प्रश्न यहाँ पर आप पिता का नाम जो है वो याद रखना है। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर था। माता का नाम जो है वो कर्पूरी देवी था। कर्पूरी देवी है वो माता थी और पिता का नाम सोमेश्वर था। जब पृथ्वीराज अल्पायु थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। ऐसे में माता कर्पूरी देवी ने संरक्षिका के रूप में शासन का भार संभाला, किंतु निकट संबंधियों ने इनका लाभ उठाना चाहा। शासक बनने के उपरांत पृथ्वीराज चौहान ने सर्वप्रथम अपनी आंतरिक स्थिति सुधारने की ओर ध्यान दिया। पृथ्वीराज चौहान के योग्य प्रशासक, वीर एवं साहसी योद्धा एवं सेनानायक आदि गुण विद्यमान थे। विद्यानुरागी पृथ्वीराज को 6 भाषाओं का ज्ञान था, यानी वो एक विद्यानुरागी जिनको 6 भाषाओं का ज्ञान था। विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्रबरदाई एवं पृथ्वी भट्ट जैसे लेखक तथा कवि उनके दरबार में शोभा बढ़ाते थे। तो इनके द्वारा जो लिखी गई ग्रंथ हैं, तो ये लेखक जो हैं इनसे प्रश्न पूछा जाता है। विद्यापति गौड़ जो हैं वो इनके नवरत्नों में थे। वागीश्वर थे, जयानक थे, विश्वरूप थे, जनार्दन, चंद्रबरदाई और पृथ्वी जैसे विद्वान जो हैं लेखक इनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज विजय जो है वो किसकी रचना है? यह चंद्रबरदाई की रचना है। चंद्रबरदाई के द्वारा कौन सा ग्रंथ है वो लिखा गया है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? चंद्रबरदाई हैं। तो ये जो है पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो है वो महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है यहाँ पर कि पिता का नाम सोमेश्वर, माता का नाम कर्पूरी देवी था। इनके समय में विद्यापति गौड़, बागेश्वर, जयानक, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्रबरदाई, पृथ्वी भट्ट जैसे जो है वो महान विद्वान इनके समय में रहे। पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई है। ये पृथ्वीराज चौहान का चित्र दर्शाया गया है। अगला शासक है महाराणा कुंभा। इनका जो समय रहा वो 1433 से लेकर 1468 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। महाराणा कुंभा ने सिसोदिया वंश के कला प्रेमी शासकों में कुंभा का जन्म जो है वो 1417 ईस्वी में चित्तौड़ में हुआ। इनका जन्म जो है वो 1417 ईस्वी में हुआ। महाराणा कुंभा 1433 में मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे थे। शासक कब बने? 1433 में बने। शासक बनते ही महाराणा कुंभा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों में बूंदी, गागरोन, सिरोही, बागड़ विजय, मेवाड़, मारवाड़ मैत्री प्रमुख थे। इनकी राजनीतिक उपलब्धियों में जो है बूंदी, गागरोन, सिरोही, बागड़ विजय और मेवाड़, मारवाड़ जो मैत्री प्रमुख थे। महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में कटार,
कलम और कला की त्रिवेणी थी। ये जो है कटार, कलम और कला, ये जो त्रिवेणी संगम है वो कुंभा में देखने को मिलता है। सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। तो सांस्कृतिक दृष्टि से किस शासक का काल जो है वो मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है? तो महाराणा कुंभा का जो काल है वो मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा द्वारा करवाया गया। कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, बोमट दुर्ग, मचान का दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग एवं चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ, जिसे विजय स्तंभ भी कहा जाता है, निर्माण करवाया। तो इनके द्वारा जो दुर्गों का निर्माण करवाया गया उनमें अचलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, बोमट का दुर्ग, मचान का दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो कीर्ति स्तंभ, जिसे विजय स्तंभ भी कहा जाता है, इसका निर्माण कुंभा के द्वारा करवाया गया। कुंभा महान संगीतकार भी थे। उनके द्वारा रचित संगीत ग्रंथों में संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड़ प्रबंध सबसे प्रमुख हैं। कुंभा ने जयदेव रचित, जयदेव के द्वारा गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका की रचना की। जो जयदेव के द्वारा गीत गोविंद लिखी गई उस पर रसिक प्रिया टीका की रचना की एवं चंडीस्तक की टीका भी लिखी। रसिक प्रिया की टीका और चंडीस्तक की टीका भी है वे कुंभा के द्वारा लिखी गई। महाराणा कुंभा ने महाराजाधिराज, राय रायन, महाराणा, राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, परम गुरु, चाप गुरु, योग्य अभिव्यक्तियों करने वाली अपनी उपाधियों धारण की। ये इनके द्वारा उपाधियां जो है वो धारण की गई थी। तो महाराणा कुंभा के बारे में जो है ये महत्वपूर्ण जानकारी हमें यहाँ देखने को मिलती है कि इनका जो समय रहा, जन्म जो है वो 1417 में हुआ और कुंभा शासक बने 1433 ईस्वी में और 1468 तक इन्होंने शासन किया। इनकी उपलब्धियों की अगर बात करें राजनीतिक, तो बूंदी, गागरोन, सिरोही, बागड़ विजय, मेवाड़, मारवाड़, मैत्री, इनके द्वारा ये राजनीतिक उपलब्धियां थीं। और ये कटार और कलम और कला के त्रिवेणी संगम थे। मेवाड़ के इतिहास को स्वर्ण युग कहा जाए तो ये कुंभा का काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा के द्वारा करवाया गया है, जिनमें अचलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, बोमट का दुर्ग, मचान दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग में कीर्ति स्तंभ, जिसे विजय स्तंभ भी कहा जाता है, और एक संगीतकार भी थे जो जिनके द्वारा लिखित संगीत ग्रंथों में संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड़ प्रबंध और जयदेव की जो गीत गोविंद है उस पर रसिक प्रिया नामक टीका भी लिखी। चंडीस्तक की टीका भी कुंभा के द्वारा लिखी गई। कुंभा ने उपाधियां भी धारण की, जिसमें महाराजाधिराज, राय रायन, महाराणा, राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, परम गुरु, चाप गुरु, इन उपाधियों से प्रश्न पूछा जाता है, पूछा भी गया है। अगला शासक आता है महाराणा सांगा। महाराणा सांगा का जो शासनकाल था वो 1509 से लेकर 1528 ईस्वी तक जो है महाराणा सांगा शासक रहे। महाराणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। प्रश्न यहीं से बनता है, महाराणा सांगा का वास्तविक नाम क्या था? तो संग्राम सिंह था। महाराणा सांगा राणा रायमल के पुत्र थे। इनके पिता का क्या नाम था? रायमल के पुत्र थे, पिता रायमल थे। इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। इन्होंने सभी राजपूत राज्यों को संगठित कर खानवा युद्ध के समय उन्हें एक छत्र के नीचे एकत्रित किया। महाराणा सांगा पराक्रमी योद्धा थे। इन्होंने दिल्ली, गुजरात और मालवा मुगल बादशाहों के आक्रमण से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की। इनके शरीर पर 80 घाव के निशान थे। राणा सांगा अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हमें महाराणा सांगा के बारे में मिलती है। सांगा का जो वास्तविक नाम है वो संग्राम सिंह था। ये रायमल के पुत्र थे
और खानवा के युद्ध में इन्होंने जो राजपूत राज्यों को वो एकत्रित एकजुट किया था। ये पराक्रमी योद्धा थे और अपनी वीरता और उदारता के लिए जाने जाते हैं। इनके शरीर पर 80 घाव के निशान थे। इन्होंने दिल्ली, गुजरात, मालवा और मुगल बादशाहों के आक्रमण से अपने राज्य की रक्षा की थी। अगला है मालदेव। मालदेव का जो शासनकाल है वो 1532 से 1562 ईस्वी के मध्य जो है मालदेव ने शासन किया। मालदेव राठौड़ वंश के राव गंगा के ज्येष्ठ पुत्र थे, यानी बड़े पुत्र थे। राव गंगा जो हैं, गंगा राठौड़ जो हैं मालदेव, इनके सबसे बड़े पुत्र थे राव गंगा के। मालदेव स्वतंत्रता प्रेमी एवं महत्वाकांक्षी शासक थे। मालदेव ने निरंतर सैनिक विजयों और कूटनीतिकी से मारवाड़ के राज्य की सीमा का विस्तार किया। मारवाड़ के इतिहास में राव मालदेव का शासन मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। तो किसका शासन जो है मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है? तो राव मालदेव का जो शासन है मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। उन्होंने अपने काल में कुल 52 युद्ध किए। इनका एक साथ छोटे बड़े 58 परगनों पर अधिकार रहा। सर्वप्रथम भद्राजुण को जीता, उसके बाद नागौर, मेड़ता, सिवाना, बीकानेर पर मालदेव ने अपनी विजय प्राप्त की। मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, मेड़ता में पोकरण दुर्ग का निर्माण करवाया। तो यहाँ पर यह प्रश्न बनता है कि सोजत दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? मालदेव के द्वारा करवाया गया। मालकोट दुर्ग जो मेड़ता में, मेड़ता दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? मालदेव के द्वारा। और पोकरण दुर्ग का निर्माण मालदेव के द्वारा करवाया गया। 1562 में मालदेव का देहांत हो गया। देहांत कब हुआ? 1562 में। मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हस्मत वाला शासक, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, हस्मत वाला शासक है, यानी हस्मत का मतलब यहाँ पर ताकतवर दिया है कि हस्मत वाला शासक किसे कहा जाता है? तो राव मालदेव को हस्मत वाला शासक जो है वो फारसी इतिहासकारों के द्वारा कहा गया है। तो मालदेव के बारे में ये जो है महत्वपूर्ण जानकारी दी गई थी। दोबारा देखें तो ये मालदेव का जो शासनकाल है वो 1532 से 1562 के मध्य रहा। ये राव गंगा के बड़े बेटे थे और इनका जो काल है वो मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। इन्होंने अपने जीवन में 52 युद्ध लड़े, जिनमें 58 परगनों पर जो है अधिकार रहा इनका। इन्होंने सर्वप्रथम भद्राजुण को जीता था, उसके बाद नागौर, मेड़ता, सिवाना, बीकानेर पर जो है वो विजय प्राप्त की। मालदेव के द्वारा सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग जो मेड़ता में, पोकरण दुर्ग का, इन दुर्गों का निर्माण करवाया गया और 1562 में इनका देहांत हो गया। फारसी इतिहासकारों ने मालदेव को हस्मत वाला शासक कहा है। अगला शासक है हमारा महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप 1572 से 1597 ईस्वी के मध्य शासक रहे। महाराणा प्रताप उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। यह प्रश्न पूछा जाता है कई बार, महाराणा प्रताप का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ। इनकी माता का नाम जयवंता बाई था। माता कौन थी? जयवंता बाई था। पिता कौन थे? उदय सिंह थे। जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ। राणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को हुआ। राज्याभिषेक कब हुआ? 28 फरवरी 1572 को प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। शासन ग्रहण करते ही उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे मुगल शासक अकबर की मेवाड़ पर विजय करने की इच्छा, मेवाड़ की आर्थिक और सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करना, भाई जगमाल का रूठकर अकबर की शरण में चले जाना। तो यहाँ पर महाराणा प्रताप के भाई का नाम बताया गया है। एक जगमाल नाम से एक भाई था जो अकबर की शरण में चला गया था। महाराणा प्रताप ने मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप ने संकट काल में भी कृषि और वनों के विकास का प्रयास किया। इन विषयों पर विश्व वल्लभ जैसी पुस्तक भी लिखवाई। तो विश्व वल्लभ जो पुस्तक है वो किन विषयों पर है? वो कृषि और वनों पर लिखी गई पुस्तक है विश्व वल्लभ। ये पुस्तक
कृषि और वनों के विकास पर लिखाई गई पुस्तक है। उन्होंने मानवाधिकारों को हमेशा पोषण किया। महाराणा प्रताप अपनी वीरता और युद्ध कला के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने व्यक्तित्व में मेवाड़ के प्रत्येक व्यक्ति को मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने वाला महान योद्धा बना दिया। तो ये महाराणा प्रताप का चित्र दर्शाया गया है। महत्वपूर्ण जानकारी में इनका जो शासनकाल रहा वो 1572 से 1597 के मध्य इन्होंने शासन किया। इनके पिता का नाम उदय सिंह था। जन्म 9 मई 1540 को हुआ। माता का नाम जयवंता बाई था। प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को हुआ और जैसे ही शासक बने उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और इनके जो बड़े भाई हैं जगमाल, इनके भाई जो हैं जगमाल, वो अकबर की शरण में चले गए थे। इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कृषि व वनों के विकास के लिए उन्हें विश्व वल्लभ जैसी पुस्तकें लिखवाई। वीरता और युद्ध कला के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने सब कुछ न्यौछावर किया अपनी मातृभूमि के लिए। अगले शासक हैं महाराजा राय सिंह। महाराजा राय सिंह, इनका जो शासनकाल है वो 1574 से 1612 ईस्वी तक जो महाराजा राय सिंह है वो शासक रहे। बीकानेर के राव कल्याणमल के बड़े पुत्र राय सिंह का जन्म जो है वो 20 जुलाई 1541 ईस्वी को हुआ। ये किसके बेटे थे? राव कल्याणमल, बीकानेर के जो शासक हैं कल्याणमल, उनके बड़े बेटे थे और जन्म इनका 20 जुलाई 1541 को जन्म हुआ। 1574 में राय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। राय सिंह ने अपने रणकौशल से गुजरात, काबुल, कंधार, दक्षिणी भारत के अभियानों को सफल बनाया। ये अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। तो दानशीलता के लिए भी महाराजा राय सिंह को जाना जाता है। इसी खूबी के कारण उन्हें राजपूताने का कर्ण भी कहते हैं। ये कई बार पूछा जाता है कि राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है, तो राय सिंह को, बीकानेर शासक जो राय सिंह हैं उन्हें राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। राय सिंह ने बीकानेर के सुदृढ़ जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। महत्वपूर्ण बात है कि जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राय सिंह के द्वारा जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। इन्होंने किले के भीतर एक प्रस्तुति लिखवाई जिसे राय सिंह प्रस्तुति कहते हैं। विद्यानुरागी महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव एवं ज्योतिषमाला ग्रंथ लिखे गए। प्रश्न पूछा गया है कई बार कि ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथ जो है वो किसके द्वारा लिखाया गया? तो यह राय सिंह के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है ज्योतिषमाला। और उसके अलावा राय सिंह महोत्सव, ये इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। तो महाराजा राय सिंह का जो शासनकाल रहा वो 1574 से 1612 ईस्वी के मध्य इन्होंने शासन किया। राय सिंह जो हैं इनके बड़े, राय सिंह के पिता कौन थे? बीकानेर शासक राव कल्याणमल जो हैं इनके पिता थे। जन्म, राय सिंह का जन्म जो है वो 20 जुलाई 1541 को हुआ और राज्याभिषेक 1574 में हुआ। इन्होंने अपने रणकौशल से गुजरात, काबुल, कंधार और दक्षिणी जो भारत के अभियान हैं उन पर सफलता हासिल की। ये अपनी दानशीलता के कारण प्रसिद्ध थे। इसी कारण इन्हें राजपूताने का कर्ण भी कहा जाता है। इन्होंने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया और वहाँ पर एक प्रस्तुति निर्माण करवाई जिसे राय सिंह प्रस्तुति कहा जाता है। इन्होंने राय सिंह महोत्सव एवं ज्योतिषमाला ग्रंथ की रचना की। अगले शासक हैं महाराजा जय सिंह, जिनका शासनकाल जो है वो 1621 से लेकर 1667 ईस्वी तक इन्होंने शासन की। कछवाहा वंश के जय सिंह 1621 में आमेर की राजगद्दी पर बैठे हैं। जय सिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के विभिन्न सैनिक अभियानों में उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। तो इन्होंने जो 3 मुगल बादशाह हैं उनके समय में शासन किया है। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समय में जय सिंह ने शासन किया। आमेर का शासन संभालते ही जहांगीर ने उन्हें सर्वप्रथम अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर भेजा।
तो जब इन्होंने आमेर का शासन संभाला तो जहांगीर द्वारा इन्हें सर्वप्रथम अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर भेजा गया। शाहजहाँ ने 1639 में जयसिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि मिर्ज़ा राजा की उपाधि जयसिंह को किसके द्वारा प्रदान की गई, तो ये शाहजहाँ के द्वारा 1639 ईस्वी में शाहजहाँ ने जयसिंह को मिर्ज़ा राजा की जो उपाधि है वो प्रदान की। औरंगजेब ने जयसिंह को दक्षिणी भारत में शिवाजी के विरुद्ध भेजा, तो औरंगजेब के द्वारा इन्हें शिवाजी के विरुद्ध भेजा गया। सर्वप्रथम जहांगीर के द्वारा इन्हें अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध भेजा गया। शाहजहाँ ने 1639 में मिर्ज़ा राजा जयसिंह की उपाधि दी और औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध दक्षिणी भारत विजय के लिए भेजा। तो मिर्ज़ा राजा जयसिंह जिनका शासनकाल है आगे वो देखें यहाँ पर, तो मिर्ज़ा राजा जयसिंह वीर सेना नायक और कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ ही साहित्य और कला प्रेमी थे। मिर्ज़ा राजा जयसिंह को राजकवि बिहारी ने 1662 ईस्वी में बिहारी सतसई की रचना की। जयसिंह के अन्य दरबारी कवियों में जयसिंह चरित्र की रचना की, जो राम कवि हैं उनके द्वारा जयसिंह चरित्र की रचना की गई। तो यहाँ पर जयसिंह के जो विद्वान रहे दरबारी विद्वान, उनमें कवि बिहारी जो हैं जिन्होंने 1662 में बिहारी सतसई की रचना की और राम कवि के द्वारा जयसिंह चरित्र की रचना की गई। तो जयसिंह चरित्र राम कवि के द्वारा लिखा गया और बिहारी सतसई कवि बिहारी के द्वारा लिखी गई। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात देखें तो शासक जयसिंह का शासनकाल जो है वो 1621 से 1667 के मध्य रहा और 1621 में इन्हें आमेर की गद्दी पर बैठाया गया। सबसे पहले जहांगीर ने इनको अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर भेजा। शाहजहाँ ने 1639 में मिर्ज़ा राजा की उपाधि जो है वो जयसिंह को प्रदान की और औरंगजेब ने जयसिंह को दक्षिणी भारत में शिवाजी के विरुद्ध भेजा। उसके अलावा इनके दरबार में जो दरबारी विद्वान रहे वो बिहारी थे, जिनके द्वारा 1662 में बिहारी सतसई की रचना की गई और राम कवि जिनके द्वारा जयसिंह चरित्र की रचना की गई। अगला शासक है महाराजा जसवंत सिंह। इनका शासनकाल 1638 से 1678 ईस्वी के मध्य रहा। जसवंत सिंह का जन्म दिसंबर 1626 में बुरहानपुर में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ? बुरहानपुर में हुआ। पिता गज सिंह की मृत्यु के पश्चात जसवंत सिंह का राज्याभिषेक किया गया। मुगल बादशाह शाहजहाँ ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की। तो महाराजा की उपाधि जसवंत सिंह को किसके द्वारा प्रदान की गई? तो मुगल बादशाह शाहजहाँ के द्वारा जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि जो है वो प्रदान की गई थी। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में जसवंत सिंह ने पहले शाही सेना जो शाहजहाँ के पक्ष के साथ थे, परंतु बाद में आमेर शासक जयसिंह के कहने पर उन्होंने दोराई के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया। तो यहाँ पर दो बातें यहाँ पर आई है कि जो शाही सेना जो शाहजहाँ हैं पहले जसवंत सिंह इनके साथ थे, परंतु आमेर के शासक जयसिंह के कहने पर ये दोराई के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया इन्होंने। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को अपने राज्य के विभिन्न क्षेत्र में भेजा। जसवंत सिंह ने दक्षिणी भारत में औरंगाबाद के निकट जसवंतपुरा कस्बा बसाया। जयसिंह ने दक्षिण भारत में औरंगाबाद के निकट जयसिंहपुरा कस्बा जो है वो बसाया। जसवंत सिंह अच्छे साहित्यकार थे। इन्होंने आनंद प्रकाश, सिद्धांत प्रबोध, भाषा भूषण, प्रबोध, चंद्रोदय आदि ग्रंथों की रचना की। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है इनके द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ हैं आनंद प्रकाश जसवंत सिंह के द्वारा लिखा गया, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध, चंद्रोदय आदि जो ग्रंथ हैं ये महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा लिखे गए। तो इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी
इनका जो शासनकाल है वो 1638 से लेकर 1678 ईस्वी के मध्य था। इनका जन्म दिसंबर 1626 में बुरहानपुर में हुआ। पिता का नाम गज सिंह था और शाहजहाँ के द्वारा इन्हें महाराजा की उपाधि प्रदान की गई। शाहजहाँ के द्वारा महाराजा की उपाधि प्रदान की गई। और ये जो मुग़ल उत्तराधिकारी युद्ध हैं उनमें शाही सेना शाहजहाँ के साथ थे, लेकिन आमेर के शासक जय सिंह के कहने पर ये दोराई के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया इन्होंने। उनके अलावा दक्षिणी भारत में औरंगाबाद के निकट जसवंतपुरा जो कस्बा है वो जसवंत सिंह के द्वारा बसाया गया। ये प्रमुख अच्छे साहित्यकार थे। इनके द्वारा आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय ये ग्रंथ की रचना की गई। अगला शासक है महाराजा राज सिंह प्रथम। इनका जो शासनकाल रहा वो 1652 से लेकर 1680 ईस्वी के मध्य इन्होंने राज सिंह प्रथम ने शासन किया। 1652 में महाराणा जगत सिंह के पुत्र राज सिंह मेवाड़ के शासक बने। तो शासक कब बने? 1652 में जो है वो मेवाड़ के शासक बने थे राज सिंह ने मुग़ल उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया। तो मुग़ल उत्तराधिकार युद्ध में राज सिंह ने किसका साथ दिया था? औरंगजेब का साथ दिया था। मुग़ल उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया, परंतु औरंगजेब की नीतियों ने राज सिंह को उनका विरोधी बना दिया। लेकिन बाद में वो क्या बन गए? औरंगजेब के विरोधी बन गए। औरंगजेब के कारण ब्रज से गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर आए। औरंगजेब के कारण वो ब्रज से क्या लेकर आए? गोवर्धन नाथ यानी श्रीनाथ जी की मूर्ति जो है वो लेकर आए। गोस्वामी भक्तों को राज सिंह ने शरण दी। सिहाड़ नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति और द्वारकाधीश की मूर्ति कांकरोली राजसमंद में स्थापित की। ये जो मूर्ति हैं वो लेकर आए थे। वो सिहाड़ नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति और द्वारकाधीश की मूर्ति जो है वो कांकरोली में स्थापित की। इन्होंने दो जगह हैं वो मंदिर की स्थापना की, एक सिहाड़ नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति और दूसरी कांकरोली राजसमंद में द्वारकाधीश जो मूर्ति हैं इन्होंने लगाकर मंदिर की स्थापना की राज सिंह ने। उदयपुर में अम्बा माता मंदिर और अनेक जल स्रोत बनवाए। उदयपुर का जो अम्बा माता मंदिर है ये किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? राज सिंह प्रथम के द्वारा उदयपुर में अम्बा माता मंदिर का निर्माण करवाया गया, जल स्रोत बनवाए गए। कांकरोली में राजसमंद झील बनवाई। कांकरोली में राजसमंद झील का निर्माण भी राज सिंह के द्वारा करवाया गया, जो अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। इस झील पर रणछोड़ भट्ट के द्वारा संस्कृत में लिखित प्रस्तुति को 25 शिलाओं पर खुदवाया गया। इसे राज प्रस्तुति के नाम से जाना जाता है। यह देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। ये सबसे बड़ा शिलालेख कहलाता है। इस पर रणछोड़ भट्ट के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित 25 शिलाओं पर जो है वो खुदाई गई प्रस्तुति है, जिसे राज प्रस्तुति कहा जाता है। देश की सबसे बड़ी शिलालेख कहलाते हैं। तो महाराजा राज सिंह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। 1652 से 1680 तक इन्होंने शासन किया। मात्र आठ कितने वर्ष हो गए? 28 वर्ष जो है वो राज सिंह ने शासन किया। ये इनके पिता का नाम जगत सिंह था। इन्होंने 1652 में मेवाड़ के शासक बने थे और मुग़ल उत्तराधिकारी युद्ध में इन्होंने औरंगजेब का साथ दिया, लेकिन उनकी नीतियों के कारण वो औरंगजेब के विरोधी बन गए। इन्होंने ब्रज से गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर आए और इन्होंने सिहाड़नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति और कांकरोली राजसमंद में द्वारकाधीश की मूर्ति स्थापित कर मंदिर बनवाया। उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर और जल स्रोत बनवाए। कांकरोली में जो राजसमंद झील है वो बनवाई और इस पर रणछोड़ भट्ट के द्वारा संस्कृत भाषा में जो है वो 25 शिलाओं पर प्रस्तुति का निर्माण किया गया, लिखी गई, जिसे राज प्रस्तुति कहा जाता है। देश का सबसे बड़ा शिलालेख कहलाता है। सवाई जय सिंह
वो मिर्ज़ा राजा जयसिंह थे। अब यहाँ आते हैं सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह का शासनकाल 1699 से 1743 ईस्वी के मध्य जो है वो सवाई जयसिंह ने शासन किया। जयसिंह का जन्म 1688 में हुआ। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अल्पायु में ही 1699 में राजगद्दी पर बैठे। सवाई जयसिंह का अधिकांश समय राज्य के बाहर सैनिक अभियानों और मुगल राजनीति एवं मालवा में मराठों के प्रसार को रोकने में पूरा हुआ। औरंगजेब ने जयसिंह को सवाई की उपाधि जो है वो प्रदान की थी। तो ये उपाधि सवाई की उपाधि जयसिंह को सवाई की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? औरंगजेब के द्वारा जो है वो जयसिंह को सवाई की उपाधि जो प्रदान की गई थी। सवाई जयसिंह यानी सवाई की उपाधि जो है वो औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। राजस्थान के इतिहास में सवाई जयसिंह की गणना महान शासक, सेनापति, विद्वान, आश्रयदाता और नक्षत्र एवं गणित विद्या के दाता के रूप में की जाती है। कछवाहा राजवंश के सवाई जयसिंह ने आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया। तो जयपुर को राजधानी, आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाने वाले कौन थे? सवाई जयसिंह थे। सवाई जयसिंह ने 1725 में नक्षत्रों की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया, जिसका तत्कालीन मुगल बादशाह के नाम पर जीज-ए-मोहम्मद शाही रखा गया। तो जीज-ए-मोहम्मद शाही जो है ये क्या था? ये एक शुद्ध सारणी थी जो नक्षत्रों की गणना के लिए बनाई गई थी। ये प्रश्न पूछा गया है कि सवाई जयसिंह ने 1725 में नक्षत्रों की गणना के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया गया था, जिसका नाम जीज-ए-मोहम्मद शाही था। किसके नाम पर थी ये? तत्कालीन मुगल बादशाह के नाम पर, जिसे जीज-ए-मोहम्मद शाही नाम रखा गया। सवाई जयसिंह के समय में ज्योतिष विद्या पर जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा गया। जयसिंह कारिका जो है वो किस पर लिखा गया ग्रंथ है? ये ज्योतिष विद्या पर लिखा गया ग्रंथ है जयसिंह कारिका। ज्योतिष यंत्रों पर अनेक ग्रंथ भी इस दौरान लिखे गए, जिसमें सिद्धांत, सम्राट, यंत्रराज आदि जो हैं ये ज्योतिष यंत्रों पर लिखे गए ग्रंथ हैं। सिद्धांत, सम्राट और यंत्रराज। सवाई जयसिंह ने ज्योतिष के अध्ययन के लिए जंतर मंतर नाम से 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। जयपुर में, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन। अनेकों बार पूछा गया महत्वपूर्ण तथ्य है कि सवाई जयसिंह के द्वारा जो 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया वो कहाँ करवाया गया? जयपुर में, जिसे हम जंतर मंतर के नाम से जानते हैं, दिल्ली में, मथुरा में, बनारस और उज्जैन। ये 5 वेधशालाएँ जो हैं ये सवाई जयसिंह के द्वारा निर्माण करवाई गई। यहीं से प्रश्न पूछते हैं। इनमें ऑप्शन जो हैं वो आगरा दे देते हैं। आगरा में जो है वो वेधशाला नहीं बनवाई थी। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन, ये 5 वेधशालाएँ थीं। तो महत्वपूर्ण तथ्यों को दोबारा देखें। सवाई जयसिंह का जो शासनकाल है वो 1699 से 1743 ईस्वी के मध्य रहा। इनका जन्म 1688 में हुआ था। सवाई की जो उपाधि है वो औरंगजेब के द्वारा इनको प्रदान की गई। ये कछवाहा शासक थे जिन्होंने आमेर की जगह जयपुर को राजधानी बनाया। 1725 में नक्षत्रों की गणना के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया, जिसे जीज-ए-मोहम्मद शाही के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ज्योतिष विद्या पर जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा और ज्योतिष यंत्रों पर कई ग्रंथ लिखे गए, जिनमें सिद्धांत, सम्राट, यंत्रराज। इन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया, जिनमें जयपुर का जंतर मंतर, दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन, ये जो हैं वो 5 वेधशालाएँ निर्माण करवाई गई। ये जंतर मंतर का जो है वो चित्र दिखाया गया है। महाराजा सूरजमल
महाराजा सूरजमल का जो शासनकाल है वो 1755 से लेकर 1763 ईस्वी के मध्य रहा। महाराजा सूरजमल भरतपुर के शासक थे। महाराजा सूरजमल कहाँ के शासक थे? भरतपुर के शासक थे। इनके पिता बदन सिंह, पिता का नाम क्या था? महाराजा सूरजमल के पिता का नाम क्या था? बदन सिंह था। अपनी अव्यवस्था के कारण अपना राजपाट इन्हें सौंपा था। अस्वस्थता के कारण जो है वो राजपाट सौंपा था। जब मुगल साम्राज्य एवं अन्य राज्य अवंती की ओर जा रहे थे तब मुगलों, मराठों और राजपूतों के संगठन का शिकार हुए बिना ही सूरजमल ने अपनी योग्यता से भरतपुर राज्य का विस्तार किया एवं गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, बनारस और फर्रुख नगर इलाके जो हैं वो जीत लिए थे। सूरजमल वीर सेनानायक, चतुर कूटनीतिज्ञ एवं कला प्रेमी के साथ साथ मानवीय दृष्टिकोण वाले शासक थे। पानीपत के तीसरे युद्ध में इन्होंने मराठा शरणार्थियों को अपने राज्य में संरक्षण दिया था। जो तृतीय युद्ध हुआ था पानीपत का, उसमें जो मराठा शरणार्थी थे उनको अपने राज्य में वो संरक्षण दिया था। कला मर्मज्ञ के रूप में अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में किले एवं महल बनवाए। इन्होंने अपने राज्य में साहित्यकारों को संरक्षण दिया। कविवर, सुदन, अखेराम गर्ग जैसे विद्वान इनके दरबार में शोभा बढ़ाते थे। तो इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो महाराजा सूरजमल का जो शासनकाल है वो 1755 से 1763 ईस्वी के मध्य रहा। सूरजमल कहाँ के शासक थे? भरतपुर के शासक थे। इनके पिता का नाम बदन सिंह था। इन्होंने गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, बनारस और फर्रुख नगर जो हैं इलाके जीते थे। ये मानवीय दृष्टिकोण रखने वाले भी शासक थे। वीर सेनानायक, चतुर कूटनीतिज्ञ, कला प्रेमी के साथ साथ ये मानवीय दृष्टिकोण रखते थे। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था उसमें मराठा जो शरणार्थी थे उनको अपने राज्य में संरक्षण प्रदान किया था। इन्होंने अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्रों पर किले और महल बनवाए। इनके दरबार में जो विद्वान थे कविवर, सुदन और अखेराज गर्ग जो हैं उनके दरबारी विद्वान थे। शब्दावलियों को देखें। विद्यानुरागी, जो विद्या में अत्यधिक रुचि लेने वाला हो उसे विद्यानुरागी कहा जाता है। मर्मज्ञ, जो ज्ञानी होता है उसे मर्मज्ञ कहा गया है। अवंती, पतन, अवंती का मतलब है पतन। तो यहाँ पर प्रश्नों को देखें। राजपूताने का करण किसे कहा जाता है? महाराजा राय सिंह को, महाराणा सांगा को, महाराजा जय सिंह को, मिर्जा राजा जय सिंह को या महाराणा प्रताप को। राजपूताने का करण किसे कहा जाता है? तो ये राय सिंह जो हैं बीकानेर के शासक, ये राजपूताने के कर्ण कहलाते हैं, महाराजा राय सिंह। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया महाराणा प्रताप के द्वारा, सवाई जय सिंह के द्वारा, महाराजा सूरजमल के द्वारा या महाराणा कुंभा के द्वारा। तो विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ में महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। ज्योतिष अध्ययन के लिए जंतर मंतर जो वेधशालाओं का निर्माण किसने करवाया था? ये सवाई जय सिंह के द्वारा जो है वो 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था, जिसमें जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में जो है वेधशालाएँ 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। प्रसिद्ध कवि चंद्रबरदाई ने किसकी रचना की थी? चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो ग्रंथ जो है वो लिखा गया था। महाराजा सूरजमल कहाँ के शासक थे? महाराजा सूरजमल भरतपुर के शासक थे। महाराजा जसवंत सिंह की किन्हीं 2 पुस्तकों के नाम बताने हैं। जसवंत सिंह की पुस्तकों की अगर बात करें तो आनंद प्रकाश, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय और सिद्धांत बोध जो हैं ये महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। अगला है, सवाई जय सिंह के द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनको बताने हैं। सवाई जय सिंह
तो सवाई की जो उपाधि है ये औरंगजेब के द्वारा जो है वो सवाई की उपाधि जयसिंह को दी गई थी। इन्होंने आमेर के स्थान पर जयपुर को अपनी राजधानी बनाया था और नक्षत्रों की गणना के लिए इन्होंने 1725 में जीज ए मोहम्मद शाही नामक ग्रंथ लिखा और ज्योतिष विद्या पर इन्होंने जयसिंह कारिका लिखी। 5 वेधशालाओं का निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया, जिनमें जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन जो हैं, इनमें 5 वेधशालाएँ ये बनवाई गई। महाराणा कुंभा के सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बताना है। कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों को देखें तो कुंभा जो हैं वो कुंभा का काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण जो है वो कुंभा का करवाया गया। 32 दुर्गों का निर्माण, इनमें अचलगढ़ दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग, बोमट का दुर्ग, मचान का दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, विजय स्तंभ। और कुंभा जो हैं वो साहित्यकार यानी इनके द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ हैं उनमें संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, रसिक प्रिया और चंडीस्तक ये जो हैं ये लिखी। इनके द्वारा कई उपाधियां धारण की गई। कुंभा के द्वारा महाराजा धीराज, राय रारण, महाराणा, राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, परम गुरु, चाप गुरु ये जो हैं ये महाराणा कुंभा के द्वारा उपाधियां धारण की गई थी। ये अध्याय हमारा पूर्ण होता है। इस अध्याय से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। अगला अध्याय हमारा होगा आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान।